बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम यूनिट 20 द थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 20.5 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस एक्सरसाइज 20.3 में हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को डिस्कस किया था। एक्सरसाइज 20.4 में हमने सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस किया था। अब एक्सरसाइज 20.3 और 20.4 के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हुए हम एक्सरसाइज 20.5 करेंगे। स्टूडेंट, आपके पास एक्सरसाइज 20.5 बेसिक है द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन विद द यूजेज ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं उसे यूज करके किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डेवलप कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने लिख भी दिया, देखें स्टूडेंट, द एक्सरसाइज इज ऑन पेज नंबर 105 एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर्म द इक्वेशंस हुज रूट्स आर, ये देखें 2 और 3, ये अल्फा और बीटा की वैल्यूज गिवन है। अब देखें रूट्स आपको गिवन है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप दैट इज अल्फा एंड बीटा आपको गिवन है। अब आपसे कह रहा है कि इक्वेशंस को फॉर्म करें, कंस्ट्रक्ट करें। तो स्टूडेंट आप यहां पर देखें, यहां पर मैंने कुछ टर्म्स, कुछ फॉर्मूलाज लिखे। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन का जो आपके पास फॉर्मूला है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास देखिए एस और पी, अब एस और पी क्या है, सकते हैं सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसी तरह पी को अगर आप कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरे वर्ड s जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, और p जो है वो कांस्टेंट की जगह पर है, तो आप इसे ये कह सकते हैं ये एक कांस्टेंट टर्म है। अब देखिए s कैसे फाइंड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अगर आपके पास रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस के अल्फा और बीटा की वैल्यूज गिवन है, आप दोनों को ऐड करें मींस के सम करें, आपके पास s आ जाएगा। इसी तरह दोनों को प्रोडक्ट करें, आपके पास p आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म आपके पास आ जाएगी। अगर आपके पास स्टूडेंट अल्फा और बीटा मींस के द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन नहीं है, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन है जहां से आपको a b और c पता है, तो अगर आपको स्टूडेंट a b और c की वैल्यू पता है मींस की कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म a b एंड c, अगर आपको इनकी वैल्यूज पता है तो आप इसी तरह s फाइंड करेंगे माइनस b अपॉन a से, और p फाइंड करेंगे c अपॉन a से। तो स्टूडेंट आपके पास एक्सरसाइज 20.5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब रूट्स के ऊपर बात करें कि रूट्स आपको गिवन है, अल्फा रूट कह दें फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को बीटा कह दें, तो आपके पास अल्फा और बीटा आपको गिवन है। आप इसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ अल्फा एंड बीटा दैट इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू कैन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लेट्स स्टार्ट। लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 2 and beta is equals to minus 3. So we know that student s is equals to alpha plus beta. So alpha plus beta means alpha that is 2 plus minus 3. So minus 3 bracket में ले लें, simplify करें 2 minus 3. So s is equals to alpha plus beta that is equals to minus 1. The value of s is minus 1, तो ये आपके पास स्टूडेंट s की वैल्यू आ गई। सेम आपने अब क्या करना है, वैल्यू ऑफ p। सो वी नो दैट p इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इज 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3। सो p इज इक्वल टू अल्फा बीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 2 3 6। सो p प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माइनस 6। ये आपके पास s और p आ गया। यस, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p इज इक्वल्स टू 0। देखिए ये स्टूडेंट, ये आपके पास एस स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0, ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अल्फा प्लस बीटा से आपने एस फाइंड कर लिया और अल्फा बीटा से आपने p फाइंड कर लिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस s, द वैल्यू ऑफ x इज माइनस 1, यहां पर आप माइनस 1 लिख दें, माइनस 1x एंड प्लस, और ये 6 p की वैल्यू क्या माइनस 6, तो ये माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर लें स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1x मीन्स के x और प्लस माइनस माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 इज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा आपके पास ओमेगा हो जाएगा स्टूडेंट और ओमेगा स्क्वायर आपके पास बीटा हो जाएगा। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यस, लेट
alpha is equals to omega and beta is equals to omega square. We know that the formula of finding s, that is the sum of roots of quadratic equation, is alpha plus beta is equals to, student, alpha is omega plus omega square. स्टूडेंट आपको एक रूल पता है, वी नो दैट, आपको यहाँ पर एक्सरसाइज 20.3 में द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में मैंने कहा था ना, एक्सरसाइज 20.3 और 20.4 से चीज़ें हम इसमें मिक्स करेंगे, कंबाइन करें, मर्ज करेंगे। तो स्टूडेंट आपके पास देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल था? -1 के इक्वल था। तो पुट कर देते हैं, s इज इक्वल्स टू एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1. So s, the value of x is -1, same as previous part. Yes, p, that is the product of roots of quadratic equation, is equals to alpha beta, which is equals to omega and omega square, omega into omega square. So student, we know that the product of omega into omega square, that is basis same power and omega cube, and omega cube according to exercise 20.3 the value of omega cube is 1. यहाँ लिख भी देता हूँ स्टूडेंट, omega into omega square is equals to omega cube, and the value of omega into omega square or omega cube both is equals to 1. So p, that is the product of roots of quadratic equation, is equals to alpha beta is equals to 1. The value of p is equals to 1. So according to formula, x square minus sx plus p is equals to 0. X square means ke x square minus s, that is -1, again -1 x plus p is simply 1 is equals to 0. So simplified, x square minus plus 1x means x, and plus 1 is equals to 0. Student, this is your required equation. Question number 1 part 3 is 2 plus iota equals to alpha, 2 minus iota equals to beta. So let alpha is equals to 2 plus iota and beta is equals to 2 minus iota. So according to the formula of finding s is equals to alpha plus beta is equals to alpha, the value of alpha is 2 plus iota, 2 plus iota and plus 2 minus iota. स्टूडेंट, आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई डायरेक्ट भी कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन एक स्टेप में लिखने का मकसद ये ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाए। is equals to 2 plus iota plus 2 plus minus iota, iota minus cancel हो गया। s is equals to alpha plus beta is equals to plus 2 that is 4. so s is equals to 4. स्टूडेंट, आपके पास s की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। Likewise, p is equals to alpha beta, which is equals to alpha, that is 2 plus iota multiply 2 minus iota. Yes, according to the formula a plus b, a minus b is equals to a square minus b square. With the usage of formula, this will become p is equals to alpha beta is equals to 2 plus iota 2 minus iota, that is a square minus b square. So a square, that is the square of 2 minus b square, that is the square of iota. So this will become 2 to the 4 minus iota square, and we know that the value of iota square is equals to -1. So put the value of iota square is equals to 4 minus -1. Okay, 4 minus plus and 1. So p is equals to alpha beta is equals to 5. So the value of p is equals to 5. Put into the equation of formation of quadratic equation, and the equation for formation of quadratic equation is x square minus sx plus p is equals to 0. So
एस स्क्वायर माइनस द वैल्यू ऑफ एस दैट इज 4 माइनस 4x प्लस p is 5 plus 5 is equals to 0. Student, this is your required equation. Student, last part of question number 1, that is part 4. 2 root 2 consider as alpha and minus 2 root 2 considered as beta. So let's start solution. Yes, we know that let alpha is equals to 2 root 2, beta is equals to minus 2 root 2. According to the formula of finding s is equals to alpha plus beta is equals to alpha, that is 2 root 2, 2 root 2 plus beta, that is minus 2 root 2. So student, this become 2 root 2 plus minus 2 root 2. So s is equals to alpha plus beta is equals to plus minus cancel 0. So the value of s means the coefficient of x or the sum of roots of quadratic equation is 0. Likewise p is equals to alpha beta, which is equals to 2 root 2 second product minus 2 root 2. Yes student, 2 2s are plus minus minus 2 2s are 4, root 2 basis same, powers add square. So minus 4 squares root cancel, multiply by 2. So p is equals to alpha beta is equals to 4 2s are 8 plus minus minus 8. So the value of p is minus 8. According to the formula x square minus sx plus p is equals to 0. Put the value of s and p. X square minus 0x plus p minus 8 is equals to 0. So x square 0x खत्म हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस माइनस माइनस 8 is equals to 0. So student, this is your required equation. Student, question number 2 is, if alpha and beta are roots of equation 6x square minus 3x plus 1 is equals to 0, form the equation 2 alpha plus 1 2 beta plus 1. पार्ट 1 आपके पास आ गया. स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पर समझें, क्वेश्चन वो कह रहा है कि आपके पास अल्फा और बीटा रूट्स हैं इसके, तो इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा और बीटा को यूज करते हुए ए बी और सी के थ्रू हम अल्फा बीटा और अल्फा बीटा मींस के सम ऑफ द रूट्स ऑफ प्रोडक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फाइंड कर लेते हैं. इसके बाद हम दोबारा अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे इसके रिस्पेक्ट से, अल्फा और बीटा एस फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इसके रिस्पेक्ट से और अल्फा बीटा इसके रिस्पेक्ट से फाइंड करेंगे. उसके बाद हम जब आप इसके रिस्पेक्ट से फाइंड कर रहे होंगे तो इसके बीच में जो टर्म्स आ रही होंगी वो क्या आ रही होंगी, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, ये टर्म्स आ रही होंगी, जिसके अंदर जो हम यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यूज फाइंड कर चुके होंगे वो इसमें पुट करेंगे. तो हमारे पास फाइनली एस और पी आ जाएंगे, जिसको हम जनरल फॉर्मूला, कौन सा जनरल फॉर्मूला स्टूडेंट, एस स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. Solution. Let alpha and beta are the roots of quadratic equation. So here a is equals to 6, b is equals to minus 3 and c is equals to 1. Yes, we know that alpha plus beta is equals to minus b upon a, which is equals to minus 3 upon 6. स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपके पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 6, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 1 3 3 2 6, तो 1 अपॉन 2. ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया अल्फा प्लस बीटा. अब देखिए अल्फा बीटा फाइंड कर लेते हैं. अल्फा बीटा इज इक्वल टू c upon a which is equals to c.
दैट इज 1 एंड ए 1/6 1/6। अब स्टूडेंट सिंपली इसमें पुट कर दें अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/6। देखिए स्टूडेंट आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज आ गई। अब आप इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, अब इसको लेके चलेंगे 2 अल्फा प्लस कंसीडर 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा एंड 2 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू बीटा। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 and beta is equals to 2 beta plus 1. So S is equals to alpha plus beta, S that is alpha plus 2 alpha plus 1, 2 alpha plus 1 plus beta is equals to 2 beta plus 1. 2 alpha plus 1 plus 2 beta प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 1 और 1 2 हो जाएगा। सो S इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस बीटा। देखें स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा का फैक्टर आ गया। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे प्लस 2। फिर लिख दें आप अल्फा प्लस बीटा कितना है स्टूडेंट, 1/2। तो ये पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 1/2 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 2। सो S इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3। S आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, 3 आ गया। सिमिलरली P is equals to alpha beta which is equals to alpha, that is 2 alpha plus 1, 2 alpha plus 1 and multiply by 2 beta plus 1. 2 alpha multiply by 2 beta, 2 2s are 4, 4 alpha beta plus 2 alpha multiply by 1, that is 2 alpha plus 1 2 betas are 2 beta, 1 1s are 1. Same student 4 अल्फा बीटा प्लस 2 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। सो अल्फा बीटा 1/6, अल्फा प्लस बीटा 1/2, 4 1/6 एंड प्लस 2 1/2 प्लस 1। सो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो 2/3 प्लस 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपके पास 2/3 प्लस 2, एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या बन जाएगा, देखें 3 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 1s are 3, इसकी एलसीएम आ गई, 3 डिवाइड बाय 3 1, 1 2s are 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 3, 3 2s are 6. So P is equals to alpha beta is equals to 8/3. So P is equals to 8/3. ये आपके स्टूडेंट क्या आ गया, P की वैल्यू आ गई। Now student put the value of S and P in general equation, that is this one. General equation is x square minus sx plus P is equals to 0. S square minus S that is 3x plus P that is 8/3 is equals to 0. अब देखें स्टूडेंट, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1, तो एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं स्टूडेंट, 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो 1 3 3 की एलसीएम क्या आ जाएगी, 3 3, 1 डिवाइड बाय 3 3, 3x स्क्वायर, 1 डिवाइड बाय 3 3 3 3 9 माइनस 9x, 3 डिवाइड बाय 3 1 प्लस 1 8 8 इज इक्वल्स टू 0। ये यहाँ 3 डिवाइड हो रहा है, नेक्स्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इज इक्वल्स टू
0. This is your required equation. Student, question number 2 part 2 is अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. अब देखें स्टूडेंट, अल्फा क्वेश्चन की जो क्वेश्चन नंबर 2 है सबके लिए सेम है, जितने भी इसके पार्ट्स हैं. तो आपके पास ए बी और सी सेम रहेगा, मीन्स के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा जो आपके पास जितने भी पार्ट्स हैं सबके लिए सेम रहेगा. आपके पास क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अगर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है तो वो एक ही कोई ना कोई आ रहा होगा. लेट्स सपोज आपके पास ये आ रहा है या कोई भी आ रहा है, तो आप उसके लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की पूरी वर्किंग करेंगे जो कि आपके पास पार्ट 1 में हुई हुई. पार्ट 1 की जितनी भी वर्किंग है, जैसे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी इज इक्वल टू 1/2 आ रहा था. इस तरह ए बी आपके पास सी अपॉन ए और आंसर 1/6 आ रहा था. ये वर्किंग, यहां तक की वर्किंग आपने सेम जो है वो कोई पार्ट 1 से कॉपी कर लेनी है. मैंने आपके पास उनके आंसर्स लिख दिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा. आपने वो पूरी वर्किंग करनी है, उसके बाद आपने स्टार्ट करना है. अब क्या हो जाएगा, कंसीडर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. तो स्टूडेंट अब क्या कर लेंगे, लेट कर लें आप. लेट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, बीटा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर. तो आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपके पास एस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है. प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हम क्या करते थे, जब वहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर आ रहा था तो हम उसमें फॉर्मूला पुट कर रहे थे. कौन सा फॉर्मूला था वो आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. ये स्टूडेंट हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे. अब देखिए इस फॉर्मूले के अंदर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा भी आ जाएगा जो कि ए प्लस बी हमने लिखा है, और अल्फा बीटा भी आ जाएगा. तो ये दोनों वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं. एस इज इक्वल टू ये चीज़ किस में ट्रांसफॉर्म हो गई, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज अल्फा बीटा. अब आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं. अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ गया 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आपके पास 1/6 है. तो क्या हो जाएगा यहाँ से, एस इज इक्वल टू 1/4 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 तो 1/3. एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट. 4 3 ज़ा 12 क्योंकि दो अलग अलग टेबल में आते हैं तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 4 मल्टीप्लाई बाय 4 3 ज़ा 12 तो 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 डिवाइड बाय 12 3 4 ज़ा 12 तो 4 1 ज़ा 4. तो ऐसा आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस 1/12. एस की वैल्यू आपके पास माइनस 1/12 आ गई. सिमिलरली P इज इक्वल टू अल्फा बीटा. अल्फा इज इक्वल टू स्टूडेंट आपके पास क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर, और बीटा क्या आ रहा है, बीटा स्क्वायर. तो आप P को इस तरह भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर. क्योंकि हमारे पास अल्फा बीटा है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन अगर हम स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लें तो अल्फा बीटा जो भी होगा उसका हम स्क्वायर ले लेंगे. तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 1/6 अल्फा बीटा की वैल्यू इसका स्क्वायर आ गया. तो P इज इक्वल टू 1/36 का स्क्वायर 36 होता है. ये आपके पास P आ गया. अब पुट द वैल्यू ऑफ S एंड P इन द जनरल फॉर्मूला. स्टूडेंट जनरल फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस द वैल्यू ऑफ एस इज माइनस 1/12 सो माइनस माइनस प्लस 1/12 एक्स प्लस 1/36 1/36 इज इक्वल टू 0. तो ये किस तरह हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस x/12 प्लस 1/36 इज इक्वल टू 0. अब देखें स्टूडेंट 12 और 36 एक ही टेबल में आते हैं तो मैक्स जो एलसीएम आपके पास जो डिनोमिनेटर बन जाएगा एलसीएम का वो क्या बन जाएगा 36. 1 इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या स्टूडेंट 1 है. 1 डिवाइड बाय 36 तो 36 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इट इज 36 एक्स स्क्वायर प्लस 12 1 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 12 3 ज़ा 36. तो 3x प्लस 36 डिवाइड बाय 36 1 1 1 ज़ा 1 इज इक्वल टू 0. तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा 36 नेक्स्ट स्टार्ट पे जाके ये तो बिल्कुल 0 से मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा. ये आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी 36 एक्स स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 इज 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा. तो आपके पास ये देखें अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन बीटा. स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वर्किंग क्योंकि क्वेश्चन और इक्वेशन सेम है तो सेम रहेगी. आपने पार्ट 1 से बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर लेना है. बाकी जो यहां से वर्किंग स्टार्ट हो रही है क्या हो जाएगी, कंसीडर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा. ये आपने ले लिया. तो स्टूडेंट एस क्या आ जाएगा, वी नो दैट एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा is equals to 1 upon alpha plus 1 upon beta. टेकिंग एलसीएम, अल्फा बीटा की एलसीएम स्टूडेंट क्या आ जाएगी, अल्फा बीटा. अल्फा डिवाइड बाय अल्फा, बीटा बच गया, बीटा वन जा बीटा, बीटा प्लस अल्फा, ये अल्फा बच जाएगा. तो एस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, ये देखें अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और ये आ जाएगा अल्फा बीटा. अब स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा मीन्स के 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 6. स्टूडेंट रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो आपके पास एस क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 1. तो 1 6 6 अपॉन 2 1 2 6 अपॉन 2 2 1 2 2 3 6. तो s is equals to alpha plus beta is equals to 3. The value of s is 3. यहाँ से s क्या आ गया स्टूडेंट, 3 आ गया. Similarly the working for p is equals to alpha beta and alpha beta means alpha that is 1 upon alpha multiply by beta that is 1 upon beta. तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 और अल्फा बीटा जा अल्फा बीटा. 1 अपॉन अल्फा बीटा 1 अपॉन 6, रेसिप्रोकल कर दें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 1, 1 6 जा 6, 6 अपॉन 1 आपके पास 6 आ जाएगा. सो p इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 6. तो p की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आ गया स्टूडेंट, 6 आ गई. पुट द वैल्यू ऑफ s एंड p इन जनरल इक्वेशन. एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p इज इक्वल्स टू 0. s square minus the value of s is 3 minus 3x plus the value of p is 6 is equals to 0. Student, this is your required equation. Student, question number 2 part 4 is अल्फा अपॉन बीटा कॉमा बीटा अपॉन अल्फा. तो अल्फा अपॉन बीटा आपके पास अल्फा हो जाएगा और बीटा अपॉन अल्फा आपके पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा. सेम कंडीशन देखिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसके लिए भी सेम रहेगा क्योंकि इक्वेशन आपके पास सेम है. तो हम यहां से कंसीडर अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा. द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा. हियर अल्फा इज अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा इज बीटा अपॉन अल्फा. नाउ टेकिंग एलसीएम, बीटा एंड अल्फा की एलसीएम क्या आ जाएगी स्टूडेंट, अल्फा बीटा. इसके बीटा डिवाइड बाय बीटा अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर. तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, देखें अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के पास में हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, तो ये तो है नहीं. बिल्कुल आपके पास पार्ट 2 की तरह हम इसमें भी क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मींस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा का फैक्टर आ जाए हम वैल्यूज उसमें पुट कर सकें. तो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट आपके पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा या ए प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2ab. अब इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा आप लिख लें तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा. तो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा. सो अल्फा प्लस बीटा दैट इज 1 अपॉन 2 एंड अल्फा बीटा 1 अपॉन 6. 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 2 1 अपॉन 6 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 6. तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 4 माइनस 2 1 2 2 3 6 तो 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 और डिनोमिनेटर आपके पास 1 अपॉन 6. स्टूडेंट 4 3 12 4 3 12 3 1 3 माइनस
3 4 ज़ा 12, ये 4 अपॉन 1 अपॉन 6। अब देखिए स्टूडेंट, इसको रेसिप्रोकल करते हैं। पहले तो 3 - 4 -1 हो जाएगा, ये देखें -1 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 1, माइनस प्लस माइनस -6 अपॉन 12। तो स्टूडेंट आपके पास s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 1 6 6 2 12, तो -1 अपॉन 2। So s is equals to -1 upon 2. Yes, similarly p is equals to alpha beta. Yes, alpha beta means alpha is alpha upon beta. So alpha upon beta multiply by beta upon alpha. Alpha से alpha cancel, beta से beta cancel, student 1 आ गया. So p is equals to alpha beta is equals to 1. So the value of p is equals to 1. Put the value of s and p in general equation. Yes student, general equation is x square minus sx plus p is equals to 0. X square minus, student s is minus plus 1 upon 2 x plus p is 1 is equals to 0. Student x square plus x upon 2 plus 1 is equals to 0. LCM ले लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है 1, तो ग्रेटर क्या है 2, तो आप 2 आपके पास डिनोमिनेटर बन जाएगा। 1 डिवाइड बाय 2 स्टूडेंट 2, 2 एक्स ज़ा 2x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय 2 1, 1 एक्स ज़ा x, 1 डिवाइड बाय 2 2, 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 नेक्स्ट साइड पे जाके स्टूडेंट 0 2 ज़ा 0 हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये आपके पास स्टूडेंट रिक्वायर्ड आंसर आ गया आपका। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 इज अल्फा प्लस बीटा कॉमा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो सेम रहेगा प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। अब स्टूडेंट यहाँ पर सिंगल टर्म नहीं है, डबल टर्म के साथ देखें अल्फा प्लस बीटा, ये कंसीडर करेंगे इसको अल्फा, और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इस पूरी टर्म को हम कंसीडर कर लेंगे बीटा। तो स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट s इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। तो स्टूडेंट आपके पास अल्फा क्या है, अल्फा आपके पास क्या है अल्फा प्लस बीटा, ये देखें अल्फा प्लस बीटा, साइन प्लस की आ गई। अब बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ये तो स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा हमें मिल जाएगी वैल्यू, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस, देखिए अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगी, अल्फा से अल्फा कैंसिल बीटा प्लस बीटा से बीटा कैंसिल अल्फा, बीटा प्लस अल्फा। आप ये भी कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और या बीटा प्लस अल्फा। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, देखें इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और अल्फा प्लस बीटा की एलसीएम अगेन क्या आ जाएगी अल्फा बीटा। 1 डिवाइड बाय अल्फा बीटा, तो स्टूडेंट अल्फा बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा और ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस, ये देखें स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है। अब देखें अल्फा बीटा से कैंसिल 1, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो एस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा ये पूरी ब्रैकेट कॉमन ले लूँ तो स्टूडेंट यहाँ क्या बच जाएगा अल्फा बीटा प्लस 1 और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखें अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 2, और ये आ जाएगा आपके पास एक ब्रैकेट है और दूसरी ब्रैकेट आपके पास क्या है अल्फा बीटा, दैट इज 1 अपॉन 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा 1 अपॉन 6। तो स्टूडेंट यहाँ तो एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, देखें स्टूडेंट इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो 1 और 6 की एलसीएम आ जाएगी, ये एज इट इज रहेगा। ये देखें 6 और 1 के एलसीएम स्टूडेंट 6 आ गया, 6 डिवाइड बाय 6 1, 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 6 6, 6 1 ज़ा 6, तो ये 6 आ गया डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 6 एज इट इज आ गया। अब देखें स्टूडेंट 1 प्लस 6 7, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2, ये एज इट इज, और ये आ जाएगा 1 प्लस 6 7, 7 अपॉन 6, और डिनोमिनेटर आपके पास क्या है स्टूडेंट 1 अपॉन 6। स्टूडेंट 1 7 ज़ा 7, 7 अपॉन 2 6 ज़ा 12 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 6, रेसिप्रोकल करते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा 7 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 1, 7 6 ज़ा,
अच्छा 7 6 मल्टीप्लाई करने से हम कैंसिलेशन कर लेते हैं, 6 1 6, 6 2 12, तो 7 1 7, 7/2 1 2। तो स्टूडेंट एस आपके पास क्या आ गया, 7/2। स्टूडेंट पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अब अल्फा आपके पास क्या है, ये देखें अल्फा आपके पास है अल्फा बीटा, और बीटा आपके पास ये 1/, वाली टर्म है, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और दूसरी ब्रैकेट आपके पास आ गई 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। तो मैं डायरेक्ट ये कर लेता हूँ अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो स्टूडेंट पी आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। देखें अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा, बेसिस से में पावर ऐड कर देंगे तो पावर इन दोनों की 1 1 थी, 1 + 1 2 हो जाएंगे। तो पी आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा आपके पास 1/2, ये इसका स्क्वायर ले लिया, और अल्फा बीटा आपके पास 1/6 आ जाएगा। 1/4 एंड 1/6, 1/2 टू द 4 आ जाएगा स्टूडेंट। रेसिप्रोकल करें तो p इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 6/1, तो 1 6 6, 4 1 4। जी स्टूडेंट 2 2 4, 2 3 6, तो स्टूडेंट p आपके पास क्या हो जाएगा, 2 3 6 एंड 2 2 4, तो ये आ गया 3/2। पुट द वैल्यू ऑफ s एंड p इन द जनरल इक्वेशन। सो जनरल इक्वेशन है आपके पास x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट x² माइनस s की वैल्यू आपके पास क्या है 7/2, ये हो जाएगा 7/2x प्लस 3/2, ये आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 0। 2 2 और ये 1, तो एलसीएम क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 2 आ जाएगा। 1 डिवाइड बाई 2 2, ये हो जाएगा स्टूडेंट 2x², 2 डिवाइड बाई 2 1 1 7 7x, एंड प्लस 2 डिवाइड बाई 2 1 1 3 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, नेक्स्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और कैंसिल खत्म हो जाएगा। ये आपके पास क्या बच जाएगा, 2x² माइनस 7x प्लस 3, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द इक्वेशन whose roots are reciprocal of the roots of px² minus qx plus r is equals to 0। अब देखें स्टूडेंट रेसिप्रोकल की बात कर रहा है, सबसे पहले तो दो चीज़ें आपको मैं बता दूं, हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, आप ये कह लें कि s और p हम फाइंड कर लेते हैं बाय द यूजेज ऑफ फॉर्मूला -b/a एंड c/a, इससे हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मिल जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास जो कंडीशन होगी लास्ट में जब हम सॉल्व कर रहे होंगे, तो कंडीशन हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स। रेसिप्रोकल मींस कि हमारे पास रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, रूट्स आपके पास क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। अब रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स का क्या मतलब है, 1/अल्फा एंड 1/बीटा, तो मींस कि अल्फा इज इक्वल टू 1/अल्फा हो जाएगा और बीटा इज इक्वल टू 1/बीटा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, आपको और क्लियरली समझ में आएगा। Solution. Let alpha and beta are the roots of equation here. A is equals to P, x² के साथ जो है वो आपके पास A होता है, x के साथ जो होता है वो B होता है, B is equals to माइनस Q, C is equals to प्लस का R। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b/a, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस b माइनस q अपॉन a दैट इज p, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू q अपॉन p। सिमिलरली अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a, c इज r और a इज p, r अपॉन p, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू R अपॉन P। देखिए स्टूडेंट, आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड कर लिया। अब हम कंडीशन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन हमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। देखिए स्टूडेंट, रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स की बात कर रहा है, रूट्स हमारे पास अल्फा और बीटा थे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए
हमारे पास कंडीशन में आ जाएगा 1 अपॉन एल्फा और आ जाएगा 1 अपॉन बीटा। अब क्या कर लें, लेट, अब यहाँ पर लेट कर लें, एल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन एल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। देखिए स्टूडेंट, अब यहां से जो क्वेश्चन है आपके पास सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स किए उसकी तरह हो जाएगा और हम क्या कर लेंगे लास्ट में फाइंड द इक्वेशन हम फाइंड कर लेंगे। तो वी नो दैट स्टूडेंट एस इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा क्या आपके पास 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। टेकिंग एलसीएम, एल्फा बीटा इज इक्वल्स टू, एल्फा से एल्फा कैंसिल किया गया, बीटा प्लस एल्फा। तो स्टूडेंट एस आपके पास क्या आ जाएगा, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू एल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय एल्फा बीटा। अब स्टूडेंट एल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय एल्फा बीटा, एल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है स्टूडेंट, क्यू अपॉन पी, एल्फा बीटा आपके पास क्या है, आर अपॉन पी। देखिए स्टूडेंट अगर आप रेसिप्रोकल भी करेंगे ना तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर हैं। आपको देखेंगे क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल अगर हम करें क्यू अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन आर, तो पी से पी कैंसिल, आपके पास एस कितना आ गया, क्यू अपॉन आर। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट, एस की वैल्यू आ गई। सिमिलरली पी इज इक्वल्स टू एल्फा बीटा एंड एल्फा इज 1 अपॉन एल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन बीटा, सो 1 1 जा 1 अपॉन एल्फा बीटा। P इज इक्वल्स टू, P क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 1 अपॉन एल्फा बीटा मीन्स के 1 अपॉन एल्फा, एल्फा बीटा आपके पास कितना है स्टूडेंट, R अपॉन P, ये आ गया R अपॉन P। बाय रेसिप्रोकल वी गेट P अपॉन R। पुट द वैल्यू ऑफ S एंड P इन द जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस P इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस स्टूडेंट माइनस एस की वैल्यू आपके पास है Q अपॉन R, Q अपॉन आर एक्स प्लस P की वैल्यू आपके पास P अपॉन आर, P अपॉन आर इज इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर देखें स्टूडेंट सेम आ गया, R और R आपके पास डिनोमिनेटर आ गया, 1 डिवाइड बाई आर, आर मल्टीप्लाई बाई एक्स, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर से आर कैंसिल, क्यू एक्स प्लस आर से आर कैंसिल, P इज इक्वल्स टू 0। यार नेक्स्ट साइड पे जाके 0 से मल्टीप्लाई आएगा स्टूडेंट, 0 आर था 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन आपके पास जनरल इक्वेशन क्या आ गई, आर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स। स्टूडेंट पहले हमने क्या किया था, फिर वो रेसिप्रोकल कह रहा था तो हमने 1 अपॉन एल्फा एंड 1 अपॉन बीटा के लिए। अब यहाँ पर डबल कह रहा है, डबल मीन्स के 2, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 बीटा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट्स अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो हियर a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस p, c इज इक्वल्स टू q। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a। तो स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस बी मीन्स के माइनस पी अपॉन 1, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी अपॉन 1, पी आ जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस अपॉन 1 तो खत्म हो जाएगा। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, सी इज क्यू और ए आपके पास 1, तो स्टूडेंट अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्यू। देखिए स्टूडेंट आपके पास अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, मींस के सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज पी एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज क्यू। तो आपके पास आंसर, अब इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो ये क्या स्टूडेंट डबल क्या रहा है, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा और 2 बीटा। अब कर लें लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा एंड बीटा इज इक्वल्स टू 2 बीटा। तो अब हमारे पास क्या है, फॉर फाइंडिंग एस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। तो स्टूडेंट अल्फा क्या आपके पास 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास एस इज इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस बीटा।
अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है स्टूडेंट, पी, तो ये हो जाएगा 2p, एस इज इक्वल टू 2p आपके पास आ गया। स्टूडेंट p इज इक्वल टू अल्फा बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा आपके पास है 2 अल्फा और बीटा आपके पास है 2 बीटा, 2 2 ज़ा 4, अल्फा और बीटा की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट है q, तो आपके पास p की वैल्यू क्या आ गई 4q, आपके पास p आ गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ s एंड p इन जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस एस, दैट इज एस कितना आपके पास 2p माइनस 2p एक्स प्लस p की वैल्यू क्या है आपके पास स्टूडेंट 4q प्लस 4q इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन एंड आंसर। Question number 5 is find equations whose roots exceed by 2 the roots of px square plus qx plus r is equals to 0। स्टूडेंट आप देखें यहाँ पर हम यहाँ से सबसे पहले तो let alpha and beta are the roots of this equation, तो a b और c की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। इस a b c से हम अल्फा प्लस बीटा मीन्स के सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अल्फा बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। उसके बाद जो कंडीशन वो कह रहा है, जो हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, वो कंडीशन वो क्या कह रहा है स्टूडेंट, वो कह रहा है एक्सीड बाय 2, मीन्स कि आपके पास जो एक्सीड बाय 2 मीन्स के जो भी आपके पास अल्फा का आंसर आ रहा होगा उसके साथ 2 एक्सीड मीन्स के 2 ऐड कर दें, और जो बीटा का आंसर आ रहा होगा उसमें भी आप 2 ऐड कर दें, तो आपके पास कंडीशन क्या बन जाएगी, अल्फा प्लस 2 या 2 प्लस अल्फा एंड अल्फा बीटा प्लस 2 या 2 प्लस बीटा। तो स्टार्ट करते हैं। let alpha and beta are the root of quadratic equation, so here a is equals to p, b is equals to q and c is equals to r। so alpha plus beta is equals to minus b upon a, तो स्टूडेंट वो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस q अपॉन p। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, माइनस q अपॉन p। सिमिलरली अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, c आपके पास कितना है r अपॉन p, r अपॉन p। तो अल्फा बीटा आपके पास क्या आ गया, r अपॉन p। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो इसमें अल्फा आपके पास देखें, ये आपके पास एक्सीड बाय 2, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2 और दूसरा बन जाएगा बीटा प्लस 2। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस 2। एस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा मीन्स के अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। तो स्टूडेंट एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, तो अल्फा प्लस बीटा ये आपके पास कितना है स्टूडेंट, माइनस क्यू अपॉन पी, माइनस क्यू अपॉन पी प्लस 4। अब p और देखें यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे नहीं कुछ नहीं है तो 1 है, तो p और 1 की एलसीएम क्या आ जाएगी, p डिवाइड बाय p कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा माइनस क्यू प्लस 1 डिवाइड बाय p, ये हो जाएगा 4p। किसकी वैल्यू आ गई, s की, तो s आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अगर ये 4p पहले लिख दें और माइनस वाली टर्म बाद में लिख दें तब भी कोई इशू नहीं है, तो s आ गया स्टूडेंट आपके पास 4p माइनस क्यू अपॉन p। सिमिलरली स्टूडेंट आपके पास p क्या आ जाएगा, p इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा विच इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 2 मल्टीप्लाई बीटा प्लस 2। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा, 2 बीटा ज़ा 2 बीटा एंड 2 2 ज़ा 4। देखिए स्टूडेंट 2 अल्फा 2 बीटा 2 कॉमन आ जाएगा, तो p आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। स्टूडेंट अल्फा बीटा आपके पास क्या है, r अपॉन p प्लस 2
अल्फा प्लस बीटा आपके पास है माइनस क्यू अपॉन पी प्लस 4, तो क्या हो जाएगा आर अपॉन पी प्लस माइनस माइनस 2q अपॉन पी प्लस 4। अब देखें स्टूडेंट एलसीएम ले लेते हैं, पी पी और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो पी एलसीएम आ जाएगी, p डिवाइड बाई पी, ये सिंपल r बच जाएगा, और p से p डिवाइड माइनस का फिर 2q प्लस 1 से p डिवाइड p और 4 ज़ा 4p, तो ये आपके इसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट, p की वैल्यू आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ p एंड q इन जनरल इक्वेशन। अब देखें आपके पास p की वैल्यू ये और आपके पास s की वैल्यू ये, तो जनरल इक्वेशन आप स्टूडेंट जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एस स्क्वायर माइनस स्टूडेंट ये ब्रैकेट आ जाएगी, क्या है आपके पास 4p माइनस क्यू अपॉन पी, 4p माइनस क्यू अपॉन पी एक्स प्लस p की वैल्यू आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट, r माइनस 2q प्लस 4p अपॉन पी, r माइनस 2q प्लस 4p अपॉन p। देखिए स्टूडेंट आपके पास फिर से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये p इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है, तो स्टूडेंट ये आपके पास p एलसीएम आ जाएगी, 1 डिवाइड बाय p एक्स स्क्वायर, p से p कैंसिल हो गया स्टूडेंट, जो ब्रैकेट है एज इट इज आ जाएगी, माइनस 4p माइनस क्यू एक्स प्लस p से p कैंसिल, जो है एज इट इज आ जाएगा, r माइनस 2q प्लस 4p इज इक्वल्स टू 0। अब देखें स्टूडेंट p यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, पी एक्स स्क्वायर माइनस 4p माइनस क्यू, ये x मीन्स की कोफिशिएंट ऑफ x है, प्लस r माइनस 2q प्लस 4p, ये आपके पास इज इक्वल्स टू 0 आ गया। स्टूडेंट दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन एंड आंसर। Student, question number 6 part 1 is find condition that one root of ax square plus bx plus c is equals to 0 3 times the other। स्टूडेंट अब क्या है कि फाइंड कंडीशन दैट वन रूट मीन्स कि अब एक रूट स्टूडेंट अल्फा या बीटा, इसमें से एक रूट जो है वो दूसरे के इक्वल करेंगे, लेकिन जो पार्ट 1 है वो कह रहा है 3 टाइम्स द अदर। 3 टाइम्स द अदर मीन्स के अगर मैं यहाँ कंडीशन लिखूँ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, स्टूडेंट गिवन कंडीशन क्या है, a इज इक्वल्स टू a, b इज इक्वल्स टू b and c is equals to c. Let alpha and beta are the roots of given equation according to the condition। अब देखें स्टूडेंट कंडीशन क्या है, आपको 3 टाइम्स द अदर एक के इक्वल करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा कर लेते हैं। जैसे देखें स्टूडेंट बीटा जो है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, वो कह रहे हैं क्या करें, वन रूट को दूसरे रूट के इक्वल करें लेकिन 3 टाइम्स द अदर, तो जो एक रूट है वो दूसरे रूट के 3 टाइम्स होगा, तो अल्फा अल्फा अल्फा, तो अल्फा 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 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3 अल्फा हो जाएगा, तो ये आपके पास कंडीशन आ गई बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो अब आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए की वैल्यू क्या है, ए है, बी की वैल्यू बी है, सी की वैल्यू है, मैंने ऊपर पहले लिख दिया। अब क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, सो स्टूडेंट एस इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 3 अल्फा के इक्वल है, 3 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 4 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, माइनस बी अपॉन 4 ए, ये आपके पास देखें अल्फा की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम क्या फाइंड कर लेते हैं, p इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए ही होगा क्योंकि ए बी सी की वैल्यू सेम ही है, तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या हो जाए, p इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू 3 अल्फा, बी की वैल्यू 3 अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, 3 अल्फा मीन्स के स्टूडेंट माइनस बी अपॉन 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये जगह बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3b स्क्वायर अपॉन 16 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी अपॉन
ए। 3b² को अलग करें तो 16a² यहाँ डिवाइड और नेक्स्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3b² इज इक्वल टू 16a² c अपॉन a। 3b² इज इक्वल टू, देखें a² से ये कैंसिल हो जाएगा, 16a is a और ये आपके पास आ गया c। आपके पास स्टूडेंट क्या आ गया, आंसर आ गया। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 इज स्क्वायर ऑफ द अदर। देखें कंडीशन सब वही है पार्ट 1 की तरह, बस पहले क्या था 3 टाइम्स ऑफ द अदर था, अब यहाँ स्क्वायर ऑफ द अदर है। हमने 3 टाइम्स अदर था तो बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा लिया था, अब ये कह रहा है स्क्वायर ऑफ द अदर, तो हम क्या कर लेंगे, बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अदर मीन्स कि अल्फा का स्क्वायर ले लेंगे। इस तरीके से कंडीशन कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द अदर, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेते हैं। वी नो दैट एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एक तो ये कंडीशन आपके पास आ गई। दूसरा p इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। अब बीटा की वैल्यू आपके पास अगेन अल्फा स्क्वायर है, तो ये तो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा डॉट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन ए। अल्फा क्यूब इज इक्वल टू बेसिस सेम पावर एड c अपॉन ए। ये आपके पास अल्फा क्यूब की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें क्यूब आ रहा है, यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, तो अगर हमें इसको इक्वेशन में बनाना है तो सबसे पहले इसको क्यूब है तो यहाँ इसके ऊपर भी कोशिश करते हैं क्यूब आ जाए। तो मैं जो है आपके पास s जो कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस पर क्यूब का फॉर्मूला लगाता हूँ ताकि क्यूब की वैल्यू कहीं पर सेम आए। इसको a प्लस बी होल क्यूब का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे कहीं पे क्यूब सेम आ रहा होगा तो हम उस क्यूब की जगह पे क्या पुट कर देंगे, c अपॉन a, ताकि इक्वेशन सिंप्लीफाई हो सके। तो टेकिंग क्यूब ऑन दिस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये आ गया स्टूडेंट इसका क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये देखें एक्स क्यूब अल्फा क्यूब प्लस स्क्वायर का क्यूब प्लस 3a मीन्स कि अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा, और b आपके पास क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। a प्लस बी मीन्स कि अल्फा प्लस बी, अल्फा प्लस अल्फा का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा की पावर आ जाएगी 3 to the 6 प्लस ये हो जाएगा 3 अल्फा क्यूब और ये अल्फा प्लस अल्फा का स्क्वायर। इसको 6 को मैं इस तरह भी स्टूडेंट लिख सकता हूँ, देखें ए अल्फा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब का स्क्वायर 3 to the 6 हो जाएगा प्लस 3 अल्फा क्यूब अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। ये इज इक्वल टू नेक्स्ट साइड क्या हो जाएगी स्टूडेंट, माइनस बी का क्यूब और ए का भी क्यूब आ जाएगा, माइनस बी क्यूब ए क्यूब, ये भी माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब होगा। अब देखें स्टूडेंट अल्फा क्यूब किसकी इक्वल है, सी अपॉन ए, कि आप यहाँ लिख दें सी अपॉन ए, प्लस अल्फा क्यूब मीन्स का सी अपॉन ए, ये भी आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 सी अपॉन ए, और ये अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी अपॉन ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 3bc अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब देखें स्टूडेंट एलसीएम ले लेते हैं सबका। उन सबकी एलसीएम क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर
ए स्क्वायर से ए से ए स्क्वायर कैंसिल, तो एक ए बच जाएगा। स्टूडेंट यहाँ एक ए है, यहाँ दो है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी प्लस सी स्क्वायर सिंपल बच जाएगा, माइनस ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 3bc बच जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। स्टूडेंट अभी ए स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, नेक्स्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 3bc इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस बी क्यूब, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, हो जाएगा ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 3bc इज इक्वल्स टू, ए स्क्वायर से देखें स्क्वायर ए क्यूब है, माइनस बी क्यूब अपॉन ए बच जाएगा, माइनस बी क्यूब अपॉन ए। अभी ए यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 3bc इज इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब। ये हो जाएगा स्टूडेंट ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 3abc इज इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब। सुन ये बी क्यूब यहाँ माइनस का, नेक्स्ट साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, ये 3abc यहाँ माइनस का, इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। अब यहाँ से अगर ए सी कॉमन ले लिया जाए तो क्या बच जाएगा, सी प्लस ए प्लस सी माइनस प्लस हो जाएगा, सुनिए ये इस तरफ आगे प्लस होना था, प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। तो उसमें अगर आप इसको रीअरेंज करके इस तरह लिखना चाहें, देखें बी क्यूब प्लस ए सी ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 3abc। तो इसमें दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन एंड आंसर। ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर। स्टूडेंट अब वो कह रहे हैं कि एडिटिव इनवर्स मींस के हम क्या ले रहे थे, बीटा इज इक्वल्स टू, पहले हमने 3 अल्फा लिया, फिर हमने बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर लिया। अब वो कह रहे हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ अदर। अगर आप बीटा ले रहे हैं तो उसका एडिटिव इनवर्स ऑफ अदर बीटा और अल्फा से रिस्पेक्ट है, तो बीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा हो जाएगा। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन बीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा। अब हम पुट कर लेते हैं, अब फाइंड कर लेते हैं, एस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अल्फा प्लस माइनस 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 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अल्फा ये जो 0 इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, बी वहाँ जाके डिवाइड होगा तो 0 ए इज 0 इज इक्वल्स टू माइनस बी, या बी इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। स्टूडेंट लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 20.5 इज पार्ट 4 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अदर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है स्टूडेंट, ये सारी वर्किंग देखें, ये सारी वर्किंग आप यहाँ तक अकॉर्डिंग टू कंडीशन यही करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा। ये आ गया स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इससे फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट कंडीशन क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, p इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब देखें स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा मीन्स के अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा दैट इज 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू सी। ये आपके पास स्टूडेंट क्या आ गया, आंसर आ गया। स्टूडेंट ये आपके पास एक्सरसाइज 20.5 थी, जिसके अंदर हमने फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, जनरल फार्मूला जिसका था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए इस फॉर्मूले को जो है हमने इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिराइव किए। डिफरेंट क्वेश्चंस से डिफरेंट कंडीशंस थी जिस पर हमने फॉर्मूलाज अप्लाई किए, एस एंड पी फाइंड किया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए के फार्मूलाज और रूल्स अप्लाई करके हमने जो है कंडीशंस बनाई, जिसके बाद हमने उसको जनरल फॉर्मूले में पुट करके तो स्टूडेंट हमने फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दी। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 20.6 थी। आई होप स्टूडेंट आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो अब क्लियर हुए होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को जो है स्टूडेंट सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट एज प्रीवियस वीडियो भी मैं आपसे ये बात करता रहा हूँ कि अगर आपको जो है वो हम लेक्चर समझ में आ रहा है और आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जनरेट हो रही है तो आप स्टूडेंट वीडियो को लाजमी जो है लाइक किया करें और कमेंट किया करें। आपकी कमेंट से हमें इंटरनली मोटिवेशन भी मिलती है, सेटिस्फेक्शन भी होती है। और नेक्स्ट वीडियो तक के अंटिल नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।